जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकनाथ और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस की दुनिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एक जीएसटी का अपडेट के बारे में। नेगेटिव लायबिलिटी जीएसटीआर 4 और एनुअल रिटर्न जो जीएसटीआर 4 है उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि कोई भी नया अपलोड आए किसी भी अपडेट के बारे में तो उसका इंटीमेशन आपको मिल सके। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक करिए इस चैनल को और इस वीडियो को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपडेट क्या दिया है देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है फाइनेंशियल ईयर 1920 से कंपोजिशन टैक्स पेयर जितने भी हैं ना, उनको अपना जीएसटीआर 4 जो है एनुअली कर दिया गया है। ठीक है, वो एनुअली जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं और अपना क्वार्टरली जो लायबिलिटी है वो सीएमपी 08 पे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए अपडेट क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि रीज़न क्या है। ये नेगेटिव लायबिलिटी आ रहा है, जब भी जीएसटीआर 4 जो भर रहे हैं ना अभी, उनका नेगेटिव लेजर में नेगेटिव लायबिलिटी दिखा रहा है। नेगेटिव लायबिलिटी जीएसटीआर 4 में क्यों दिखा रहा है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसका भी एक यहाँ पर रीज़न दिया गया है इस अपडेट के बारे में। क्या बोल रहा है, द लायबिलिटी ऑफ द कंपोजिशन कंप्लीट ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर इन जीएसटीआर 4 अंडर एप्लीकेबल टैक्स रेट। जीएसटीआर 4 में जो लायबिलिटी है रेट वाइज डिक्लेयर करना कंपलसरी है। टैक्स पेयर शुड फिल अप टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 4 मैंडेटरीली। इसके लिए आपको जीएसटीआर 4 का टेबल 6 जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। यानी कि ये चीज़ जो लायबिलिटी है जीएसटीआर 4 में आपको कम्प्लीटली डिक्लेयर करना पड़ेगा रेट वाइज। ठीक है, इन केस देयर इज़ नो लायबिलिटी, अगर कोई किसी कारण से गलती से या किसी तरह अगर ये डिक्लेरेशन नहीं देता है लायबिलिटी का टेबल 6 में, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको वहाँ पे बोल जाएगा, यहाँ पे लिख गया है देयर इज़ नो लायबिलिटी। इफ़ देयर इज़ नो लायबिलिटी द सेड टेबल मे बी फिल्ड अप विद 0। अगर नहीं भरा है तो अगर नील है तो 0 दे दे, अगर नहीं है गलती से अगर 0 भर दिया गया या भरे नहीं तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि लायबिलिटी आपकी 0 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये देखिए वही बात, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द लायबिलिटी इज 0। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टैक्स पेयर में है पेड द लायबिलिटी थ्रू सीएमपी। भले ही आपने टैक्स अपना जो है क्वार्टरली सीएमपी 08 के थ्रू पेमेंट कर दिया है, लेकिन आप जो टेबल 6 में लायबिलिटी नहीं भरे हैं उस केस में ये गाइडलाइंस में बताया जा रहा है कि आपका लायबिलिटी प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि 0 है। ठीक है, now in such cases liability paid through CMP 08 becomes excess tax paid and it's moved to negative liability statement for utilization of the same for the subsequent tax period। इस केस में क्या हो रहा है, अगर ऐसा केस जब भी हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, जो आपने CMP 08 के थ्रू जितने भी पेमेंट किए हैं वो एक्सेस पेमेंट के हिसाब से आपके लेजर में पड़ा हुआ रह रहा है। ठीक है, पॉइंट समझिएगा, आपने लायबिलिटी डिक्लेयर नहीं किया है किसी कारण टेबल 6 में, आपका जीएसटीआर 4 के टेबल 6 में, लेकिन क्वार्टरली पेमेंट आपने तो CMP 08 करते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, पोर्टल पे आपका एक्सेस पेड पेमेंट दिखा रहा है, एक्सेस पेड पड़ा हुआ है। उस केस में क्या किया जाएगा, आपका जो है लायबिलिटी नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में आपको एक्सेस पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फ्यूचर का जो लायबिलिटी होगा उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, ये तो सिचुएशन एक स्टैंड हो गया ना। किस लिए ये हो रहा है ये भी मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, यहाँ पे भी बताया गया। लायबिलिटी पेड थ्रू CMP 08 is auto populated।
इन टेबल 5 में GSTR4 का CMP08 का टेबल 5 में जो है ऑटो पॉपुलेट होता है। फॉर कन्वीनियंस ऑफ द टैक्स पेयर ये होता है, ठीक है। टैक्स पेयर हु डू नॉट फिल अप टेबल 6 ऑफ GSTR4, अगर टेबल 6 फिलअप नहीं होता है GSTR4 का, उस केस में क्या हो जाएगा, नो लाइबिलिटी इज डिक्लेयर्ड इवन दो टैक्स पेयर में हैव पेड द लाइबिलिटी थ्रू CMP08। उस केस में भले ही आपने अपना CMP08 के थ्रू पेमेंट कर दिया है, लेकिन आपका लाइबिलिटी वहाँ पे पोर्टल पे 0 आपका पड़ा हुआ है, 0 आपने दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें रीज़न तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए हाउ टू प्रोसीड इन केस ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी। आपका तो नेगेटिव लाइबिलिटी दिख रहा है पोर्टल पे, ठीक नहीं, आपने गलती किया, अब क्या करना है वो यहाँ पे बताया गया है, एक गाइडलाइंस दी गई है। If table 6 of GSTR4 has not been filled up to oversight, a ticket may be raised to nullify the amount available in the negative liability statement। इसके लिए आपको एक टिकट रेज कर देना है, एक ग्रीवेंस पोर्टल पे रेज कर देना है, ये पॉइंट लिखते हुए कि आपने लाइबिलिटी अपना डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, आपने क्वार्टरली पेमेंट कर दिया है, ये करके ये डिटेल देते हुए आपको एक पोर्टल पे ग्रीवेंस लॉज कर देना है। इफ़ देयर इज़ नो लाइबिलिटी टू बी पेड ड्यूरिंग द ईयर, द लाइबिलिटी पेड थ्रू CMP08 शैल मूव टू नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट। वही बात है, अगर फाइनेंशियल ईयर में आपका कोई लाइबिलिटी नहीं बनता है तो वो जो आपका एक्सेस पेमेंट किया हुआ CMP08 के थ्रू वो आपको नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक्सेस पेमेंट के हिसाब से, जो कि आपका फ्यूचर आने वाले क्वार्टर का जो लाइबिलिटी होगा उसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए। और अगर कोई लाइबिलिटी बनती है तो उसके साथ आपको ये पेमेंट करके नलीफाई कर दिया जाएगा। तो इसके लिए सीधा सा आपको एक ग्रीवेंस लॉज कर देना है पोर्टल पे, ये आपको डिटेल देते हुए आपका जो है लाइबिलिटी जो है एक्सेस जो नेगेटिव लाइबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली मतलब नलीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न आ रही थी इसको लेकर, जो GSTR4 भर रहे हैं उन लोगों के लिए, तो डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दे दिए यहाँ पे कैसे क्या करना है। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे करना है, क्या करना है, जो इसमें अपडेट दिया गया वो समझ में आ गई होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर करिए, और अगेन आपको रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़रूरी है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, लाइक से आपको मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोग अपडेट जितने भी हैं, जितने नए कि आपके क्वेरी है या जो भी है इसको ऊपर वीडियो बनाएं, ताकि आप लोगों को कोई मिस आउट ना हो जाए, कोई अपडेट और कोई आप इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी आपको है किसी भी चीज़ को लेकर, कमेंट बॉक्स में आप काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर देने के लिए। अगर पॉइंट अच्छा हुआ, क्वेश्चन अच्छा हुआ तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ। तो बस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।